Dear students, welcome to you in fourth lecture of periodic classification of elements. Topics are typical elements, bridge elements, diagonal relationship, and modern or long form or extended form, also called Boole's periodic table. Clear? First we go typical elements. यहाँ typical elements, ब्रिज एलिमेंट्स और डायगोनल रिलेशनशिप, ये तीनों टॉपिक जो हैं मेंडलीव्स की मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल पर बेस करते हैं. आइए इनको देखते हैं. पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल. वहां जो पीरियड 2 और पीरियड 3 था आपका, ठीक, उसमें देख रहे थे कि आप केवल सिंगल हॉरिजॉन्टल सीरीज थी और यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने क्या बताया, किसी भी पीरियड के यहाँ पीरियड 2 और पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स. दे आर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 and 3 are called typical elements because they represent main properties of their respective group. Clear? This is you see here they are group and period. We study for second and third period. Clear? They are group first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Hence lithium, sodium, beryllium, magnesium, boron, aluminum, carbon, silicon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, and fluorine, chlorine. Clear? These elements are called typical elements क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप, जैसे लिथियम और सोडियम की जो ये एलिमेंट्स की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वही प्रॉपर्टीज जो बाकी इसके एलिमेंट्स होंगे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, उसमें भी आपके रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? ऐसे यहाँ पर ग्रुप 8 में कोई एलिमेंट नहीं है और ग्रुप 0 में हमारे पास में नियॉन और आर्गन, ठीक, वो भी अपने ग्रुप के जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? यहाँ 0 ग्रुप में कौन से दिया गया है हमारे पास में, नियॉन है और आर्गन है आपके. These elements are called typical elements. Clear? Now we go another topic, bridge element. अब यहाँ जो आपके
पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, वो भी यहां से फर्स्ट ग्रुप से लेकर सेवेंथ ग्रुप तक, क्योंकि फर्स्ट सेवेंथ ग्रुप जो है उनको सब ग्रुप में बांटा गया है ए और बी में। क्लियर? यहां के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रुप ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। प्रॉपर्टीज ए की भी शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज बी की भी शो करते हैं, ये सबके बीच में ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए इनको हम लोग ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सो ऑन। ब्रिज एलिमेंट्स typical elements of period 3 are called bridge elements. Because their properties resemble with properties of subgroup A and B, यानी कि जो अपना ग्रुप है उसके जो सब ग्रुप ए और बी हैं, ठीक है ना, उन दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करती हैं ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। तो सबके बीच में ब्रिज का काम करते हैं। एग्जांपल्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स लेने, जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग ग्रुप सेकंड का एग्जांपल ले लेते हैं, सब ग्रुप्स ए एंड बी। क्लियर? दे आर प्लेस्ड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एंड रेडियम। क्लियर? there जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, दे आर टैली विद कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये अपने जो ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टीज तो शो ही करेगा, मगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं यहाँ पर जिंक से भी रिसेंबल करती हैं, कैडमियम और मरकरी से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम, ठीक, टैली विद एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप बी। तो इस सब के बीच में ब्रिज का वर्क कर रहा है। सो मैग्नीशियम इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट।
Now we go diagonal relationship. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे भी आपको कई चैप्टर्स में मिलेगा, कई जगहों पे टॉपिक मिलेगा। डायगोनल रिलेशनशिप। अब जो पीरियड 2 है, वहां के जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, लाइट एलिमेंट्स, जो हल्के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, उसके बाद क्या रखा गया है, बेरिलियम एंड देन बोरान। इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं अपने ग्रुप से तो टैली करती हैं और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज, बहुत सी प्रॉपर्टीज जो हैं डायगोनली प्लेस्ड पीरियड 3 के एलिमेंट से टैली करती हैं। इस रिलेशन को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। यानी यू कह रहे हैं हम लोग कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम में कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं अपने ग्रुप से। तो आइए देखते हैं इनको। Light elements of second period lithium, beryllium, boron have many properties similar to properties of elements placed diagonally of period 3rd and next group. This relation is called diagonal relationship. Clear? Due to it, lithium, beryllium, boron show some abnormal properties for which main causes small size and high electron density in lithium, beryllium and boron. लिथियम, बेरिलियम, बोरान का जो साइज है बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इस रीजन से ऐसा होता है। तो मेन हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, यहां से लेकर के यहां तक उसके बारे में है। ये तो आपका उसका कॉज है।
एग्जाम्पल, यहाँ सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ग्रुप्स में रखे गए हैं. जस्ट बिलो these elements they are sodium, magnesium, aluminum and silicon are placed. अब यहाँ लिथियम की प्रॉपर्टी, लिथियम की सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से टैली करनी चाहिए. टैली करती है बहुत सी प्रॉपर्टीज, but there are many properties tally with the magnesium. It is placed diagonally in the next group and the next period. Properties of beryllium with aluminium, boron with silicon. ये properties of lithium similar with properties of also magnesium. In the same way, properties of beryllium similar with property of aluminium, and properties of boron similar with properties of silicon. तो लिथियम की बहुत सी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से, बेरिलियम के एल्युमिनियम से और बोरान के सिलिकॉन से टैली करती हैं, एंड इट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. Now we go another topic. Modern or long form or extended form or Bohr's periodic table. अब हम लोगों ने इससे पहले कौन कौन सी पीरियडिक टेबल पढ़ी? लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियडिक टेबल. इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट. वहां पर यह मान के चला गया था प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक वेट. नेक्स्ट मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल. वहां मोजले ने प्रूव किया था properties depend upon atomic number. बाद में रिसर्चर्स हुई और मालूम हुआ कि प्रॉपर्टीज मेनली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आल्सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. वहां से डिसाइड होती हैं प्रॉपर्टीज. तो अब यह आवश्यकता हुई कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं तो क्यों ना पीरियडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बनाया जाए. और इसकी स्टडी करने वाले साइंटिस्ट जो हैं
उनमें जो फेमस नेम है बाय रॉन्ग, वर्नर, बरी एंड बोर। क्लियर? ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक, बोर्स पीरियोडिक टेबल से क्यों कहते हैं हम लोग? ठीक है, इसको यहाँ एटॉमिक शब्द हटा देंगे हम लोग, बोर्स पीरियोडिक टेबल कहेंगे तो ज्यादा बेहतर। क्लियर? क्यों कहते हैं? उसका रीजन ये है कि इस पीरियोडिक टेबल में बोर बरी की जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट स्कीम है एलिमेंट्स के लिए, वो फॉलो हुई है। In other words, we can say long form periodic table follows Bohr-Bury scheme of electronic configuration. बोर-बरी की स्कीम आपने 9-10 में पढ़ी हुई है, जहां बताया गया है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंशियल्स अकॉर्डिंग टू बोर। ठीक, उसको फॉलो करता है। उसके बेस पर जो इसको नाम दिया गया है यहां पर बोर्स एटॉमिक, सॉरी बोर्स है पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में जो है कोई सब ग्रुप ए और बी नहीं रखे गए, एक ही ग्रुप के भीतर सब ग्रुप नहीं है, यहां कोई भी एवन और सीरीज नहीं है। यहां सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक वर्टिकल लाइन में रखा गया। डिसिमिलर एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स के डिसिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, उनको अलग वर्टिकल रो में स्थान दिया गया। क्लियर? तो आइए देखते हैं इस बोर-बरी की जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें यहां पर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। It has 18 vertical columns and 7 horizontal columns. These 18 vertical columns are called groups and 7 horizontal columns are called periods. आइए देखते हैं ये पीरियोडिक टेबल आपकी दिस वन। क्लियर? इसको ध्यान से देखें हम लोग। यहाँ पर ये 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. And these are horizontal columns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And these are named as, इनको कहते हैं पीरियड्स और इनको कहते हैं हम लोग ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। अब यहां जो आपकी ये 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास, इनको IUPAC के अनुसार हम लोग ग्रुप 1 to 18 कहते हैं। और जो हमारी पहले की कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इनको फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सेकेंड, ठीक है ना, सेवन भी, और ये फर्स्ट भी सेकेंड भी तक करते हैं। फिर हम लोग ए से शुरू हो जाते हैं। आइए इस पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें हम लोग शॉर्टली जान लेते हैं। क्लियर? यहाँ पर मेन क्या क्या फीचर्स हैं इनके, उनके बारे में हम लोग इनको यहाँ पर देखते हैं। आइए देखते हैं इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग। Modern periodic table
is based upon SPDF electronic configuration. Where elements are arranged in increasing order of their atomic numbers. Clear? This periodic table follows electron arrangement scheme in elements given by Bohr. So it is called Bohr's periodic table. क्लियर? इसकी प्रॉपर्टीज भी जानेंगे. क्लियर? मगर उसके पहले हम लोग ये फिर से एक बार ध्यान दे लें. हम लोगों ने 3 पीरियडिक टेबल पढ़ी हुई है. मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियडिक टेबल. ये क्या था? बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट. दूसरा क्या था? मेंडलीव्स modified periodic table based upon atomic number. और थर्ड लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल. Based upon electronic configuration. और आगे की स्टडी जो है आपकी वो पूरी लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल पर ही अब चलनी है. और इस पीरियडिक टेबल में एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हैं. सभी डिस्कवर हो गए हैं 118 तक. उनको सबको प्लेस दिया गया. अब इस पीरियडिक टेबल के हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक है ना? यानी क्या आपकी मेरिट्स हैं और अभी इसमें क्या डेमेरिट्स रह गई हैं, उनके बारे में लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.